नमस्कार सभी को। प्यारे बच्चों, आज हम जो चैप्टर करेंगे वो विज्ञान का चैप्टर होगा और वो चैप्टर फर्स्ट है भोजन। और ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? प्यारे बच्चे, भोजन हमें जंतुओं से और पौधों से, दोनों से प्राप्त होता है। इसी के आधार पर, भोजन लेने के आधार पर जंतुओं को भी अलग अलग श्रेणियों के अंदर बांटा गया, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी के अंदर। तो प्यारे बच्चों, हम जो क्वेश्चन करेंगे आज वो चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन होंगे। और जो पहले आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता है या होती है? तो इसका आंसर है नहीं। सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कुछ जीव केवल पादप यानी कि पौधे और पादप उत्पाद ही खाते हैं, यानी कि पौधे से उत्पन्न होने वाले जो उत्पाद हैं वो खाते हैं। प्यारे बच्चों, विभिन्न प्रकार के भोजन अपने शारीरिक बनावट, आवास और आंतरिक अंगों के आधार पर ये जीव ग्रहण करते हैं भोजन को। विभिन्न खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जीव भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सिर्फ पेड़ पौधों का ही सेवन करते हैं या उनसे बने उत्पाद जो उनको खाते हैं, ऐसे जीवों को शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय है, भैंस है और बकरी है। आप और भी इसके अंदर उदाहरण जोड़ सकते हो। दूसरी प्रकार के जीव होते हैं प्यारे बच्चे, वो है मांसाहारी, यानी कि कुछ जीव केवल दूसरे जीवों को ही खाते हैं, यानी कि वो पादप और पादप उत्पादन नहीं खाते, सिर्फ दूसरे जीवों को खाते हैं। ऐसे जीवों को मांसाहारी जीव कहते हैं। जैसे शेर है, बाघ है, छिपकली है, मेंढक है, और भी अगर आपके कोई दिमाग में इस प्रकार का कोई जीव आता है जो मांसाहारी है, वो लिख सकते हो आप। तीसरी प्रकार के जीव हैं प्यारे बच्चे, वो है सर्वाहारी। कुछ जीव पौधे और जंतु दोनों को अपने भोजन के रूप में लेते हैं, यानी कि वो शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं, यानी कि वो सर्वाहारी की श्रेणी के अंदर आते हैं। ऐसे जीवों को सर्वाहारी जंतु कहते हैं, जैसे कौवा और मनुष्य। मनुष्य सबसे बड़ा सर्वाहारी है, क्योंकि ये पेड़ पौधों और उनसे उत्पन्न होने वाली चीज़ों को भी खाता है और दूसरे जीवों को भी भोजन के रूप में लेता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन जो था, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो मैंने बताया कि नहीं, सभी जीवों को अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है, जैसे हमने इसको अभी पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारा कि 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए उनके कौन से भाग उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। यानी कि हमने 5 पौधों के नाम बताने हैं और उस पौधे का कौन सा भाग जो है वो खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हम देख लेते हैं 5 पौधे और उनके भाग जो हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जो पौधे का नाम है गाजर। गाजर आप सभी ने देखे स्टूडेंट्स, गाजर की जड़, यानी कि जो भाग हम गाजर का खाते हैं वो गाजर की जड़ है और उसको खाने के लिए हम उपयोग करते हैं। उसके अंदर तना और पत्ते, जो तना बिल्कुल छोटा सा होता है ऊपर और बाकी पत्ते होते हैं। अगला जो पौधा है वो पालक। आप पालक से भली भांति परिचित हैं कि पालक के सिर्फ पत्ते जो खाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो दूसरा पौधा कौन सा हो गया? पालक, जिसके पत्ते खाए जाते हैं। तीसरा जो है फूल गोभी। फूल गोभी का जो फूल होता है वो खाने योग्य बने खाद्य पदार्थ के रूप में उसका उपयोग किया जाता है, खाने के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो पौधा है वो हमारा गेहूँ। गेहूँ के बीज को खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया, यानी कि गेहूँ का जो हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं वो बीज है, यानी कि पौधे का कौन सा भाग प्रयोग करें? हम बीज का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट भाग जो पौधा है वो है आम। आम का फल जो खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें ये तो 5 पौधों के मैंने आपको नाम बताए। आप और भी पौधे जो है उनको लिख कर आप ये बता सकते हो कि उसका कौन सा भाग जो है वो खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। गाजर का जो जड़ खाई जाती है, पालक के पत्ते जो खाने के रूप में उपयोग किए जाते हैं, फूल गोभी का जो फूल वाला भाग है वो खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है, गेहूँ के जो बीज है वो खाए जाते हैं, आम का जो फल वो जो है खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चैप्टर फर्स्ट का वो है, कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 में दिए गए से 2 से कीजिए। कॉलम 1 और कॉलम 2 में जो दिए गए हैं, पहला देखा दूध, दही, पनीर, इसके सामने है दूसरे जंतुओं को खाते हैं, यानी कि ये मिसमैच हैं सारे आपस में, इनको मैच करना, हमने राइट मैच करना है। जैसे पहला पंक्ति हम देखते हैं दूध, दही, पनीर, और दूसरे कॉलम में इसके सामने ये हमें पता है कि ये सारी चीज़ें जंतुओं से प्राप्त होती हैं, यानी कि दूध, दही और पनीर या एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो ये क्या है? सभी जंतु उत्पाद हैं। तो कॉलम 1 की जो फर्स्ट लाइन है वो आखिरी के साथ उसका मिलान होगा।
तो ये क्या है, सभी जंतु उत्पाद है। दूसरी लाइन में चलते हैं, पालक, फूल गोभी और गाजर। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, ये सभी क्या हैं, ये सभी सब्जियां हैं, यानी कि सब्जी के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। तो दूसरे कॉलम में जो सब्जियां लिखा हुआ उसके साथ इसका सही मैच हो जाएगा। तीसरा है शेर एवं बाघ। आपको पता है कि कुछ मैंने पढ़ा था कि कुछ जीव जो है अभी दूसरे जीवों को खाते हैं, यानी कि मांसाहारी हैं। तो शेर और बाघ ये ऐसे हैं जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं। तो दूसरे कॉलम के अंदर जो पहली लाइन में लिखा है दूसरे जंतुओं को खाते हैं, उसके साथ ये राइट मैच है। और नेक्स्ट है शाकाहारी। शाकाहारी अभी पढ़ा था अभी हमने कि शाकाहारी वो जीव होते हैं जो पादप या पादप के उत्पाद उनको खाते हैं। तो दूसरे कॉलम का जो सेकंड लाइन है उसके साथ इसका सही मैच होता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कॉलम ये जो है सही मिलान करके आपको दिखाया गया, कॉलम 1 और कॉलम 2 का आपस में सही मिलान, ये यानी कि दूध, दही, पनीर क्या सभी जंतु उत्पाद हैं। पालक, फूल गोभी, गाजर क्या सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी क्या होते हैं, जो पादप और पादप उत्पाद को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आज का हमारा, वो है दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऊपर शब्द दे रखे हैं शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना, मांसाहारी, और नीचे दे रखे हैं आपको ये खाली स्थान दे रखे हैं, रिक्त स्थान भरने हमने। पहली लाइन देख लेते हैं हम। पहली लाइन है कि बाघ एक डैश है क्योंकि ये केवल मांस खाता है, यानी कि बाघ किस प्रकार का प्राणी है। हमने अभी पढ़ा था बाघ सिर्फ मांसाहारी है क्योंकि केवल ये मांस खाता। तो इसमें ऊपर वो शब्दों में से कौन सा आएगा, मांसाहारी। ख भाग को देख लेते हैं, हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए क्या कहेंगे इसको हम, हिरण सिर्फ पादप उत्पाद खाता, तो क्या हो गया, ये शाकाहारी हो गया। तो दूसरे जो हमारा जो ब्लैंक्स है, खाली स्थान है, उसमें क्या आएगा, शाकाहारी आएगा। गै भाग देख लेते हैं, तोता केवल खाली स्थान उत्पाद खाता है। तोता आपने पता है कि कौन से उत्पाद खाता है, यानी कि पादप से, पौधों से उत्पन्न वाले फल को खाता है ये, या दूसरे जो पौधों के फल हैं उनको खाता है। तो तोता केवल पादप यानी कि पौधों से उत्पन्न होने वाली चीज़ों को ही खाता है। घ भाग देख लेते हैं, जो खालिस्तान हम पीते हुए पराए गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए ये जंतु उत्पाद है। हम के ऊपर वाले शब्दों में देखो क्या उनमें पीने की चीज़ क्या है, तो उनमें पीने की चीज़ क्या, दूध है। तो जो दूध हम पीते हैं, तो इसमें कौन से सही शब्द कौन सा आ गया, दूध हम पीते हैं वो गाय, भैंस और बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए ये एक जंतु उत्पाद है। उसके बाद हमें चीनी खालिस्तान से मिलती है। चीनी किससे मिलती है हमें, आपको पता है कि गन्ने से चीनी बनाए जाते हैं। तो एक ऊपर जो शब्द बच गया वो कौन सा आ गया, गन्ना। हमें चीनी गन्ने से मिलती है। तो ऊपर जो शब्द दे रखे थे शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना और मांसाहारी, इनमें सभी में जो है वो खालिस्तान इनमें से छाट कर हमने भरने हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इसके आंसर भी साथ में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हम ये अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, एक नंबर के प्रश्न है कि छोटे प्रश्न है। 4 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। उन पदार्थों का नाम बताना है कि जिसको हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं। खाद्य पदार्थों के नाम क्या है, रोटी है, चावल है, दाल है, सब्जी है, इसको हम खाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। कच्ची सामग्री किसे कहते हैं, कच्ची सामग्री यानी कि जब हम चीज़ें बनाते हैं या सब्जी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो उसको बनाने के लिए जो कच्ची सामग्री का प्रयोग किया जाता है। कच्ची सामग्री खाद्य पदार्थ बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री को कच्ची सामग्री कहते हैं। जैसे चावल पकाने के लिए पानी, कच्चे चावल, कच्ची सामग्री, ये सभी क्या हैं, कच्ची चीज़ें हैं, इनको फिर बाद में मिक्स करके जो है पकाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, दाल बनाने के लिए कौन सी कच्ची सामग्री चाहिए। यानी कि हमने दाल को अगर बनाना है तो उसको बनाने के लिए कच्ची सामग्री क्या चाहिए, एक तो दाल ही चाहिए, कच्ची दाल, जल भी चाहिएगा, हमें नमक भी चाहिएगा, तेल, घी, मसाले आदि सभी ये कच्ची सामग्रियाँ दाल को बनाने के लिए हमें चाहिएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठक किसे कहते हैं, यानी कि भाग है ये संगठक। संगठित खाद्य पदार्थ तैयार करने के लिए जो पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं, कि कोई भी खाद्य पदार्थ हमने तैयार करना, उसके लिए जो जो चीज़ चाहिए हमें, उनको संगठक कहते हैं। जैसे दूध, चावल, चीनी और पानी खाद्य पदार्थ खीर के प्रमुख संगठक है। अगर हमने खीर बनानी है तो उसके लिए दूध भी चाहिए, चावल भी चाहिए, चीनी भी चाहिए और पानी भी चाहिए, सभी क्या है, संगठक हैं, किसके, खीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सब्जी बनाने के लिए कौन से संगठकों की आवश्यकता है। अगर सब्जी अगर आपने बनानी है तो उसके लिए क्या चाहिए, पहली बात तो कच्ची सामग्री चाहिए, उसके लिए नमक भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, तेल भी चाहिए, पानी भी चाहिए, ये सभी क्या हैं, ये सब्जी के संगठक हैं, यानी कि सब्जी बनाने के लिए जो हमें संगठकों की आवश्यकता होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जंतुओं से हमें कौन से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं? जंतुओं से हमें दूध मिलता है, जंतुओं से पनीर, ये दूध है, पनीर है, जंतुओं से हमें अंडा भी प्राप्त होता है, जंतुओं से हमें मांस भी प्राप्त होता है। तो ये हमें जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो है उत्पाद हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज की हमारे चैप्टर फर्स्ट भोजन, ये हमें कहाँ से मिलता है उसके बारे में हमने किया। ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, आपने इनको कॉपी में नोट भी करिए, याद भी करिए, लिखिए भी।